वेलकम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इंडिया जो कि पहली जात और धर्म की ज़मीन पे टूटी हुई है, उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होना बहुत दुख की बात है। भारत में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी गहरी है, उसको जानने के लिए कुछ नंबर्स पे गौर फरमाते हैं। 77, इंडिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों के पास देश का 77% वेल्थ है। 73, 2017 में 73% जनरेटेड वेल्थ सिर्फ 1% पॉपुलेशन को गई है। 67, सेम ईयर में 67 मिलियन यानी 6 करोड़ 70 लाख लोगों ने अपनी वेल्थ में सिर्फ और सिर्फ 1% का इंक्रीज देखा है। 119, इंडिया में इस साल 119 अरबपति हैं। ये इंक्रीज रेट बहुत चौंकाने वाला है। ये 2000 तक इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 9 बिलियनर्स थे। 70, एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में हर दिन 70 लोग लखपति बनते हैं, बट स्टिल 70% पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। 10, इंडियन बिलियनर्स ने अपनी इनकम और अपनी वेल्थ में 10 साल के अंदर 10 टाइम्स की बढ़ोतरी देखी है। 63, 63 मिलियन यानी 6 करोड़ 30 लाख लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हेल्थ केयर एक्सपेंसेस की वजह से मरे हैं। इन आंकड़ों को देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंडिया में कितनी बड़ी है। जहां हमें रोज 70 लखपति मिल रहे हैं, वहीं आधी से ज़्यादा आबादी भूखे पेट सो रही है। गरीब गरीब होते जा रहा है एंड अमीर और अमीर। 60% लोग मिडिल क्लास से बीपीएल में हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के कारण आते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो देख सकते हैं कि आज मोस्टली वही मिलियनर या बिलियनर है जो खुद या फिर जिसकी फैमिली में कोई ज़मींदार था, रॉयल फैमिली से रिलेटेड था, या फिर जिसने कॉलोनियल पीरियड में अपना बिजनेस खड़ा किया था। एंड मोस्टली आज गरीब वही है जो लोअर कास्ट का था या फिर जिसकी फैमिली लैंडलेस लेबर थी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रूरल और अर्बन एरिया में अलग अलग है। जहां गांव में एवरेज कंजप्शन के लिए 120 से 200 रुपये पर डे काफ़ी है, वहां शहर में ये फिगर 500 रुपये पर डे का है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो गांव में रहता है और एक शहर में, गांव वाले के पास साफ पानी की व्यवस्था है, उसका कंजप्शन कम है और वो अपना पेट खेती से पाल सकता है। और वही शहर का बंदा जो कि शहर के किसी स्लम में रहता है, जहाँ ओवर पॉपुलेशन है, पानी को लेकर लड़ाई हो जाती है, और साफ़ सफाई तो खैर, यानी एक इंडिविजुअल की क्लास डिसाइड करती है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। एंड क्लास इज़ वेरिएबल टू सोसाइटी। एंड हर क्लास के पास पहले से ही रिसोर्सेस हैं, जिसके कारण लोअर सेक्शन अभी भी दब रहा है। अब इतनी देर से प्रॉब्लम बताइए तो सोल्यूशन भी होगा। तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 1, एजुकेशन। एजुकेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के इंडिविजुअल के लिए एक रास्ता है सोशल रिसोर्सेज को पाने के लिए। इंडिया में एजुकेशन सही तरीके से सही लोगों को नहीं मिल पाती। सुपर 30 में भी सिर्फ 30 बच्चे ही आईआईटी जा पाते हैं, बाकियों का क्या? कोचिंग फीस कई एरियाज में बहुत महंगी होती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ज़्यादा सोचना होगा, नहीं तो सोल्यूशन नंबर 2, रिफॉर्म्स इन वेज डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिमम वेज तो इंडिया का बहुत अच्छा है, बट क्या वो सही लोगों के पास है? करप्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड उसे कम करना होगा। सोल्यूशन नंबर 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इन सबको ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स कम हो सकें। इंडिया को इस सेक्टर में हार्डकोर कैपिटलिज्म नहीं सोचना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन घाव पे नमक जैसा है। अगर भारत को इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम करनी है तो इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे। दे कैन गो विथ मिक्स्ड इकोनॉमी विथ डोमिनेंट सोशलिज्म, और यू कैन से सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, जिसमें मे भी हमारा अगला वीडियो होगा।
Just